जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग उरांव ट्राइब को देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। झारखंड का सेकेंड सबसे बड़ा ट्राइब है और इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्राइब है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है ये। ठीक है, चौथा किसका? इंडिया का। और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा ट्राइब है। झारखंड में इनका पॉपुलेशन कितना है? तो आपका 17.16 लाख, 17.16 लाख, जो कि 19.86% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है। ठीक है, आइए देखते हैं जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ है। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन आपका रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम, संथाल परगना में। एक रफ डायग्राम बना के झारखंड का मैप का देख लेते हैं। तो ये झारखंड का एक रफ मैप है। इसमें ये वाला इलाका हो गया संथाल परगना, तो यहाँ पर है। ठीक है, रांची यहाँ पर है, तो रांची में हो गए। ठीक है, पलामू यहाँ पर है, तो पलामू में हो गए। ठीक है, और लातेहार यहाँ पर है, तो यहाँ पर लातेहार में हो गए। ठीक है, और हजारीबाग यहाँ पर है। मतलब ये वाला इलाका में पूरा संथाल परगना में और रांची वाला इलाका में। तो इनका एक्सपेंशन यहाँ पे। और सिंहभूम, सिंहभूम ये वाला इलाका पूरा हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो इनका एक्सपेंशन ऑल ओवर झारखंड में है। ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन प्लेस कहाँ है? दक्कन। दक्कन आप लोग जान रहे होंगे, इंडिया का मैप देखे होंगे, ज्योग्राफिकल मैप, तो दक्कन जान रहे हैं। महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन को पूरा दक्कन कहते हैं। ठीक है, रेस इनका क्या है? द्रविडियन है, द्रविडियन रेस है। ठीक है, लैंग्वेज फैमिली भी द्रविडियन है। और लैंग्वेज क्या है? कुडुक, कुडुक लैंग्वेज है। और स्क्रिप्ट क्या है? तोलोंग सिक्की। तोलोंग सिक्की क्या है? स्क्रिप्ट है। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि कुडुक तोलोंग सिक्की किसका स्क्रिप्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कुडुक लैंग्वेज का है। ठीक है, इसको कौन डेवलप किए हैं? डॉक्टर नारायण उरांव। ये भी पूछ सकता है कि तोलोंग सिक्की जो स्क्रिप्ट है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसने डेवलप करवाया है? तो आपका नारायण उरांव के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। उरांव कॉल देमसेल्फ कुडुक विच मीन्स ह्यूमन। कुडुक का मतलब ह्यूमन होता है। ठीक है, और संस्कृत में कुडुक का वर्ड का अर्थ है कर्स। कर्स से ही कुडुक का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा माना जाता है संस्कृत लिटरेचर को जो स्टडी करते हैं उन हिस्टोरियन के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है? हल चलाना, हल, हल चलाना। ठीक है, आगे देखते हैं सोशल लाइफ। पहला साइंटिफिक स्टडी उरांव ट्राइब का किसने किया? एस.सी. रॉय, सतीश चंद्र रॉय। ठीक है, सतीश चंद्र रॉय ने उरांव का पहली बार सोशल लाइफ का साइंटिफिक स्टडी किया। इनका सोसाइटी कैसा है? पेट्रियार्कल, बता दिया है। बाप जो मेल मेंबर होता है वही डोमिनेट करता है फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, यानी छोटा फैमिली का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल फैमिली का, इसका मतलब होता है स्मॉल फैमिली। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है उरांव ट्राइब में। ठीक है, नहीं है। आइए देखते हैं इनका गोत्र। गोत्र को क्या बोलते हैं? किली बोलते हैं। ठीक है, इनका 14 गोत्र है अकॉर्डिंग टू एस.सी. रॉय। 60 गोत्र है। ठीक है, जैसे गोत्र में कौन कौन सा है? तिर्की, आप लोग के दोस्त भी होंगे। तिर्की, कच्छप, मींज, खेलखो, किरकेट्टा, लकड़ा, टोप्पो, ये इनका गोत्र है। ठीक है, इतने टाइप के गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और भी है, उनको मेंशन नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। मैरिज इनका क्या है? अरेंज मैरिज है। ठीक है, सर्विस मैरिज है, विडोर मैरिज है, और एक गोलाइट। गोलाइट वाला जैसे मैंने उस दिन बताया था, दो फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी है। ठीक है, ये सन हो गया, ये डॉटर हो गई। ठीक है, सन डॉटर। ठीक है, तो ये इससे शादी कर लेगा और ये इससे शादी कर लेगा। तो ये जो एक्सचेंज मैरिज होता है इसको गोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप का भी मैरिज, गोलाइट टाइप का भी मैरिज है। बाकी मोस्ट पॉपुलर मैरिज जो है कौन है? अरेंज मैरिज है। ठीक है, आगे देखते हैं। डोरमेट्री यानी कि
आपका क्या बोलते हैं इनका जो एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें जो अनमेरिड यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है उनके कस्टम कल्चर के बारे में, ठीक है। तो जो इनका डॉर्मेट्री है उसको क्या बोलते हैं, आपका धमकुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमकुरिया, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। जिसमें यंग मैन और वीमेन को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। एडमिशन कब से शुरू हो जाता है, 10 से 11 साल के उम्र में शुरू हो जाता है। और इसका एडमिशन कब खुलता है, 3 साल में एक बार इसका एडमिशन होता है, ठीक है। और मेंबरशिप सीज आफ्टर मैरिज, मैरिज जब आदमी कर लेता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो उसका यहाँ जो मेंबरशिप रहता है धमकुड़िया में वो सीज हो जाता है। जो न्यू होते हैं, यहाँ पर देखिए, जो न्यू मेंबर होते हैं उसको पूना जोखार कहते हैं। पूनो जोखर, पूनो जोखर, जो कि न्यू एडमिशन होते हैं धमकुड़िया में। और जिनका 3 साल हो जाता है, 3 ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसको मंच जोकार कहते हैं, ठीक है। और कोहा जोकार जो कि एकदम मैच्योर स्टेज में होते हैं, एकदम मैच्योर यानी लास्ट फेज में, ठीक है। अब वो निकलने वाले होते हैं शादी करके, इनको कोहा जोकर बोलते हैं, ठीक है। जोकर से याद कर सकते हैं। तो पूना जोकार प्री से पहले जो नया एडमिशन हुआ, मंझ मतलब मिडिल, ठीक है। और कोहा मतलब लास्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 टाइप का होता है इनका, ठीक है, आपका धमकुड़िया, जिसमें एक होता है मेल के लिए और एक होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो मेल के लिए जो होता है उसको जौ केड़पा बोलते हैं, जौ केड़पा, ठीक है। जिसका हेड को धांगर महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, धांगर महतो, ठीक है। मेल का जो धमकुड़िया होता है उसको क्या कहते हैं, जौ केड़पा, और उसका जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, धांगर महतो। क्या कहते हैं, धांगर महतो। और वीमेन लोग का जो, गर्ल लोग का जो होता है आपका धमकुरिया, उसको क्या बोलते हैं, पे लेड़पा, पे लेड़पा बोलते हैं। जिसमें जो हेड होता है उसको हेड होती है उसको क्या बोलते हैं, बड़की धांगरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़की धांगरीन। और ये कौन होती है, ये आपका विडो वीमेन होती है, या फिर जो सबसे उम्र में बड़ी होती है वो होती है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में हम लोग पढ़ा, पंचायत गवर्नेंस सिस्टम को देख चुके हैं डिटेल में। तो आप बताइएगा कि जो पाढ़ा गवर्नेंस सिस्टम है इसमें जो हेड ऑफ विलेज है, ठीक है, उसको रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। और जो रिलीजियस हेड है, जो रिलीजियस हेड है उसको रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता है, उस लैंड को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में मोस्ट डेवलप ट्राइब है, ये जितने भी ट्राइब होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप कोई ट्राइब है तो वो कौन ट्राइब है, उरांव ट्राइब है, ठीक है, उरांव ट्राइब है। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। जैसे कि सबका लैंड इनका भूमियार लैंड है। जैसे मैंने बताया था कि जब ये माइग्रेट करके आए तो जंगलों को काटा, और जंगलों को काट के जो कल्टिवेटेबल लैंड बनाया और कुछ अपने ड्वेलिंग्स बनाए, यानी कि अपने रहने के लिए घर बनाए उस खेत के पास ही, उस ज़मीन को क्या बोलते हैं, भूयारी लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूयारी लैंड। और उस विलेज को क्या बोलते हैं, जहाँ पर उरांव रहते हैं उसको भूयारी विलेज कहते हैं, ठीक है। उसका हेड कौन होता है, महतो होता है। आगे देखते हैं मेन फूड क्या है, राइस यानी कि चावल। हम लोग झारखंडी हैं तो जनरली हम लोग राइस ही प्रीफर करते हैं एज ए मेन मील, ठीक है। आगे देखते हैं मेन बीवरेज क्या है, हड़िया। हड़िया इनका मेन बीवरेज है, यानी कि दारू। आप लोग झारखंडी हैं तो जानते ही होंगे दारू। पसरी सिस्टम प्रिवलेंट है उरांव में, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अभी धान का खेती हुआ, ठीक है, धान का खेती हुआ, धान का, तो जब रोपा होता है ना, रोपा, तब फैमिली के लोग, एक फैमिली के लोग, बी फैमिली के लोग हैं, मान के चलिए ऐसे ही बहुत सारे फैमिली के लोग हैं, सी है, डी है। तो जब मान के चलिए ए फैमिली का रोपा वाला टाइम है, यानी कि सोइंग सीज़न है, सोइंग टाइम है, सीज़न तो सभी का होगा, सोइंग टाइम है। जैसे आज ये प्लान किया कि आज हम अपना रोपा रोपेंगे, यानी कि धान का फसल को लगाएंगे, तो बी फैमिली, डी फैमिली, सी फैमिली सब हेल्प करेंगे, ठीक है। उसी तरह जब सी का बारी होगा तो ए बी डी हेल्प करेंगे, और जब डी का बारी होगा तो
बी सी ए सब हेल्प करेंगे। तो इसी को बोलते हैं पसरी सिस्टम, जो कि बहुत फेमस है, आज के ज़माने में भी चलता है, मेरे गांव में भी चलता है। आगे देखते हैं, दे अवॉइड मंकी मीट, मंकी मीट को अवॉइड करते हैं, यानी बाकी मीट को खाते हैं। आगे देखते हैं, मेजर फेस्टिवल क्या है, सरहुल है, फागु है, कर्मा है, सिंद्रा है। क्या है, सिंद्रा है। और भी अन्य है लेकिन इम्पोर्टेंट ही है, देख लीजिएगा आगे। ट्रेडिशनल क्लोथिंग क्या है, केरिया है, मेन के लिए क्या है, केरिया, केरिया क्या है, मेन का क्लोथिंग है। और खनरिया, खनरिया किसका, वीमेन का क्लोथिंग है। ठीक है, पूछ देता है कि केरिया क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केरिया, तो केरिया का मतलब क्या है, क्लोथिंग है, फूड है, या फिर फेस्टिवल है, ऐसा करके पूछ देगा। डांसिंग प्लेस क्या है, अखरा है, अखरा में डांसिंग प्लेस भी है, जो कि कल्चरल फेस्टिवल कल्चरल सेंटर होता है विलेज का, कल्चरल सेंटर होता है विलेज का, और मीटिंग पैलेस भी होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं, पेंटिंग इनका फेमस है कोम्ब कट पेंटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, रिलीजियस लाइफ में सरना बिलीफ, सरना बिलीफ है ये लोग को, सरना को मान, मेन डिटी है धर्मेश, मेन डिटी कौन है, धर्मेश। और सिंह भोंगा और मरंग बुरु, सूर्य देवता सिंह भोंगा और मरंग बुरु हिल गॉड, इसको भी मानते हैं ये लोग। विलेज गॉड ठाकुर देव, गांव का जो भगवान है उसको ठाकुर देव बोलते हैं। आगे देखते हैं, रिलीजियस हेड को पाहन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको जो लैंड दिया जाता है, मैंने पूछा है, कमेंट में बताइएगा कौन सा रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता है। ठीक है, रिलीजियस प्लेस को सरना बोलते हैं। ठीक है, शासन बोलते हैं अवॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्रल सोल, सोल मतलब ऐसा जगह जहाँ पर इनका एंसेस्टर का सोल जहाँ रहता है उसको बोलते हैं शासन। ठीक है, हरबेरा क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हरबेरा, हरबेरा क्या होता है। ठीक है, एक सेरेमनी है जो कि जनवरी में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये लोग जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनके बोन्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद उसको गोत्र कुंडी में डिपॉजिट कर देते हैं, गोत्र कुंडी यानी रिवर, गोत्र कुंडी यानी रिवर में डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद ये ऐसा मानते हैं कि उनका जो सोल है वो अपने एंसेस्टर से जाके मिल जाता है। क्या मानते हैं, इनका जो सोल है वो जाके एंसेस्टर से मिल जाता है, और वो जो सोल जाके मिलता है उस जो सोल मिलने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कोहा बेंजा, कोहा बेंजा क्या बोलते हैं, कोहा बेंजा। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट ट्राइब के बारे में देखेंगे।